नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक दिन की बादशाहत, ये पाठ है रिमझिम कक्षा 5 का। इसमें उर्दू लेखिका जिलानी बानो की लिखी हुई ये रचना है जिसका हिंदी अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने। बड़ा ही प्यारा ये लेसन है। इसमें दो छोटे बच्चे हैं, आरिफ और सलीम। आरिफ और सलीम बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ घर के बड़े लोग जाने अनजाने कुछ पाबंदियां, कुछ सख्तियां, कुछ बंदिशों की वजह से उनके लिए समस्या बने हुए हैं और ये बच्चे उस समस्या का निदान चाहते हैं और फिर बड़े ही मज़ेदार तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ये उर्दू है, मूल रचना उर्दू में है जिसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है, अनुवाद किया गया है। तो जाहिर है इसमें शब्द भी उर्दू के हैं जो हम लोग ज़्यादा उससे परिचित नहीं हैं, तो हमें उसका अर्थ समझने में दिक्कत होगी। इसलिए पहले डाल लेते हैं नज़र कि इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द उर्दू के जो हैं उनका अर्थ क्या है। आइए पहले देख लेते हैं। पाबंदी, पाबंदी का मतलब होता है रोक टोक या बंदिश लगाना, टोका टाकी करना, है ना सामान्य भाषा में। तरकीब, तरकीब का मतलब होता है उपाय। खिदमत, सेवा, खिदमत में, सेवा में, ठीक है। दरखास्त, निवेदन, दरखास्त यानी निवेदन, आवेदन, प्रार्थना कह सकते हैं आप। इकरार यानी मान लेना, स्वीकार कर लेना। खानसामा, रसोइया, फौरन, तुरंत। इजाजत का मतलब है अनुमति। हुक्म यानी आदेश। मुआयना यानी निरीक्षण। ये मुख्य शब्द जो इस पाठ में आए हैं उनका हिंदी में अर्थ है। तो चलिए इस कहानी के बारे में मैं आपको बताती चलती हूँ। इस कहानी में क्या होता है, आरिफ और सलीम दो छोटे बच्चे हैं और कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि आरिफ और सलीम रात के समय में कोई कव्वाली गा रहे हैं और तभी अम्मी आती है और कहती है कि ये क्या शोर मचाया हुआ है, चलो जल्दी से सो जाओ, ये कोई वक्त है। और बच्चे बेचारे मन में सोच कर सोने चले जाते होंगे। और जब सुबह वो बढ़िया आइसक्रीम खाने का सपना देख रहे होते हैं तो आपा यानी कि बड़ी बहन आकर उनको झिझोड़ कर उठा देती है और कहती है कि चलो उठो, क्या स्कूल नहीं जाना है, उठो जल्दी तैयार हो। और इस तरह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। दादी जो हैं वो बच्चे अगर घर में खेल रहे होते हैं तो चिल्लाती है कि इतना शोर क्यों किया हुआ है, जाओ बाहर जाकर खेलो, अरे रजिया इनको जरा बाहर हाँक दे। तो बच्चों को बड़ा बुरा लगता है कि जैसे हम बच्चे नहीं हो गए, मुर्गी के चूजे हो गए कि हमें वो बाहर हाँक दे बोल रही हैं। और इस तरह से कभी बच्चे गाना गाने के मूड में होते तो बड़े भैया टोक देते, आपा जो है यानी कि बड़ी दीदी जो है वो भी उन्हें टोका टाकी करती। तो ये दोनों बड़े परेशान हैं और ये दोनों जो हैं हमेशा इस जुगत में लगे रहते हैं, इस उपाय को ढूंढने में लगे रहते हैं कि क्या किया जाए, कौन सी तरकीब लगाए भाई कि ये जो बड़े लोग जो है ना हमको इतना टोकना, इतना ज़्यादा डांटना, हर बात में टोका टाकी करना बंद कर दें। और फिर दोनों जो आरिफ और सलीम हैं दोनों ने आपस में विचार विमर्श करके एक आइडिया की ढूंढ लिया और उन लोगों ने क्या किया, अपने पिताजी को यानी कि अब्बा को एक दरखास्त दी। दरखास्त यानी उनकी सेवा में एक निवेदन किया। उसमें उन्होंने क्या मांग की कि हमें एक दिन के लिए बड़ों के अधिकार दे दिए जाएं। अब भाई उस दिन अब्बा भी बड़े अच्छे मूड में थे, है ना। अम्मी जो हैं उन्होंने फिर टोका टाकी करनी शुरू की, लेकिन अब्बा ने उन्हें रोक दिया। अच्छे मूड में थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, दिए तुमको एक दिन के लिए बड़ों के अधिकार। तो फिर इस तरह से बात तय हो गई। अगले दिन वो दिन था जब आरिफ और सलीम को मिलने वाले थे बड़ों के अधिकार। अगली सुबह का सीन, रोज उनके साथ जो जो होता है ना, अब वो बड़ों के साथ उन सारी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, वैसा ही एक्ट कर रहे हैं जिसने जैसा उन बच्चों के साथ किया है। तो बड़ा ही मज़ेदार एक सीन बन पड़ता है।
सुबह-सुबह जो अम्मी हैं वो सो रही होती हैं, तब आकर झिझोड़ कर उठा देते हैं बच्चे की, "अम्मी उठिए, ये क्या इतनी देर तक के आप सो रही हैं?" अम्मी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो समझ जाती हैं कि आज तो इन लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, और फिर वो मुस्कुरा कर उठ जाती हैं। और अब नाश्ते की टेबल पर आते हैं, तो आपा जो हैं वो रोज़ाना क्या करती हैं, अपने लिए अच्छा तरमाल अच्छी-अच्छी चीज़ें रख लेती हैं, और बच्चों को दूध, बिस्किट वगैरह दे दो और ब्रेड वगैरह दे दो, इस टाइप का उनका रहता है। तो बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि हमारे सामने हलवा, गुलाब जामुन और ये सब मीठी चीज़ें, पसंद की चीज़ें रखो, और इन लोगों को दूध, बिस्किट, दलिया वगैरह दे दो। तो पापा को बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये क्या हो रहा है करके, लेकिन फिर उनको ध्यान आता है कि भाई आज तो इनको बड़ों के अधिकार मिले हैं, और वो मनी मन सोचती कि मैं रोज इनके साथ ऐसा करती हूँ, लेकिन आज क्या कर सकते हैं, आज तो उनको अधिकार मिले हुए हैं। तभी अम्मी आती हैं, तो सलीम उनको बोलता है कि ये क्या अम्मी, आपने के दांत पान खा खा कर कैसे वो रखे हैं, जाइए, कितने गंदे दांत हैं, आपने ढंग से दांत भी नहीं मांजे हैं, जाइए आप गुसल खाने में। और उनको वो बोलती है नहीं नहीं मैं कर चुकी हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ, दांत मान चुकी हूँ, जो भी वो कहती है। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, देखिए कितने गंदे हो रखे हैं, चाहिए। उनको लगभग धकेलते हुए गुसल खाने में यानी बाथरूम में भेज देता है बच्चा। अब उधर उसके बाद वो पलटता है पिताजी की ओर, अब्बा को बोलता है ये क्या अब्बू, आपने कितने गंदे कर रखे हैं कपड़े, और ये समझ में नहीं आता कि आपके लिए कितने कपड़े बनवाए जाएं, कितने मैले कपड़े कर रखे हैं। अब्बू को अपनी इतनी अच्छी नकल करते देखकर बच्चों के द्वारा मन ही मन बहुत ही हंसी आती है, और वो सोचते हैं कि ये वाकई कितना अच्छा एक्ट कर रहे हैं हम लोगों के, सारे लोगों का। और साथ ही साथ वो थोड़े शर्मिंदा भी हो जाते हैं अपने कपड़ों को देख के कि हाँ यार कपड़े तो बहुत गंदे हो रखे हैं। वहीं दादी जो हैं अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद बढ़िया नमाज वमाज पढ़ने के बाद, जो भी उनकी दिनचर्या करने के बाद हरीरा पीने लगती है, तो उनको टोकते हैं, ये क्या दादी कितना हरीरा पियेंगी आप, पेट फट जाएगा। और फिर दादी चिड़चिड़ा कर रह जाती है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाती, आज तो बड़ों के अधिकार मिले भाई। अब आगे क्या होता है, खाना खाने के लिए बैठते हैं। खानसामा आकर पूछता है कि आज क्या बनेगा बेगम साहिबा। अम्मी अगर ये कहती हैं कि भाई गोश्त बना लो, आलू बना लो, मिर्चों का सालन बना लो, तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी आज। आज मीठे चावल बनेंगे, रसगुल्ला गुलाब जामुन बनेगा, गाजर का हलवा बनेगा, वगैरह वगैरह, जो भी उनको खाना है वो ऑर्डर देने लगते हैं। तो वो कहती हैं अम्मी कि ये क्या बात हुई, हम ये सब मीठी चीज़ों से रोटी कैसे खाई जाएगी भाई। तो बच्चे बोलते हैं वैसे ही जैसे हम रोज़ मिर्चों के सालन से खाते हैं। तब फिर बड़ों को लगता है कि हाँ भाई हम लोग भी तो ऐसा ही करते, बच्चों की पसंद का ध्यान नहीं रखते, तो आज ही हमारी पसंद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। फिर दिन गुजरते रहता है, धीरे धीरे आज तो पूरे अधिकार मिले, बड़े जो हैं परेशान हुए बैठे हैं। तभी जो अब्बा जो हैं वो ऑफिस जाने के समय भी एक बड़ी प्यारी घटना होती है। ऑफिस जाने के लिए का टाइम हो रहा है, और अब्बा जो हैं वो बढ़िया दोस्तों के साथ बैठकर गज़ल वज़ल गाने में लगे हुए हैं। तभी उनको आकर आरिफ डांटता है कि ये क्या अब्बू, आरिफ और सलीम उनके ऊपर चिल्लाते हैं, ये क्या अब्बू, आप यहाँ बैठे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है, चलिए उठे तैयार हो जाइए। अब्बू को बड़ी गुस्सा तो आती, चुप करके डांटने वाले होते हैं, फिर रहते हैं, याद आता है अच्छा आज इनके अधिकार है भाई, और फिर वो चले जाते हैं। फिर वो तैयार होकर ऑफिस जाने लगते हैं, तो अपनी पत्नी से कहते हैं बेगम रजिया ज़रा हमें 5 रुपए दे दीजिए। तो फिर बच्चे फिर नाराज, ये क्या अब्बू, अभी तो आपको पेट्रोल के लिए पैसे दिए थे, और कितने पैसे लेंगे। तब उनको समझ में आता है कि हाँ जब बच्चे जेब खर्च मांगते हैं तब हम भी तो ऐसे ही बच्चों के ऊपर नाराज़ होते हैं, और फिर इस तरह से दिन गुजरता है। अब शाम के समय में जो भाईजान हैं वो जो है ना, वो बढ़िया अपनी सुंदर सी सफ़ेद शर्ट बन के पहनकर बन ठन के अपना सीढ़ी उतरते हुए मस्त गुनगुनाते हुए जाने लगते हैं कि फिर टोक देते हैं बच्चे, कहाँ चले भाईजान। तो बोले इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हैं, आजकल बहुत सैर सपाटे में गुम रहते हैं आप, बस आपको और कोई काम नहीं है सैर सपाटे के अलावा। तो भाईजान को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर कहते हैं खाकसार ने आज दोस्तों के साथ फिल्म जाने का वादा किया हुआ है, तो हमें वहाँ जाने की इजाज़त
दी जाए तो वो उनको डांट देते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, मौज मस्ती, चलिए आप अपना काम करिए, नहीं जाना है। फिर उसके बाद जो आपा रहती है बड़ी बहन, वो बहुत खूबसूरत सी भारी भरकम साड़ी पहन के बड़ा बन ठन के लचकती मटकती हुई आती है। तो उनको देख कर आके तरेर कर बच्चे बोलते, ये क्या, कहाँ चल दी आप इतना बन संवर के, और इतनी भारी साड़ी पहनने की क्या जरूरत है, तो चलिए इसे उतारिए, और वो वाइट वाली जो सफ़ेद साड़ी वॉयल की है वो पहन कर जाइए। बच्चे उनको सादी साड़ी पहनकर जाने बोल रहे हैं, तो वो बड़ी नाराज होती है, ये क्या बात हुई, आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मैं जा रही हूँ। तो बोले नहीं, आप ये बदलिए, ये सब नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सुनिए। आपा को समझ आता है कि हाँ यार, ऐसे ही तो मैं रोज बच्चों के साथ करती, लेकिन वो क्या कर सकती थी, उनके अच्छे अच्छे कपड़े उतरवा कर उनको वैसे गंदे कपड़े पहनवा देती हैं आपा। अब वो बच्चों की बात तो मानना ही पड़ेगा, वो फिर चली जाती गुस्से से पैर पटकते हुए। अब हो गई ये एक दिन की बादशाहत वाली पूरी कहानी, बच्चों के साथ जो जो उनने जिसने जो किया वैसा उन्होंने कर दिया। अब बच्चे सो गए, रात हो गई भाई। अब दूसरे दिन का सीन क्या होगा, क्या घर वालों ने बच्चों के इतना तंग किए जाने पर और सख्ती अपनाई? ना ना ना, ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह जो आपा हैं, अम्मी जो है वो बड़े प्यार से बच्चे से बात कर रही है, और आपा नाश्ते की मेज सजाए आरिफ और सलीम के उठने का इंतज़ार कर रही है। अंदर के कमरे से जो आरिफ है वो अपने भाईजान के साथ गाया, कोई गाना गा रहा है, तबला बजा रहे हैं भाईजान, वो गाना गा रहा है। वही भाईजान जो ये अगर हल्ला करते या गाना गाते तो उनको डांट कर भगा देते थे, आज वो जुगलबंदी चल रही है, एक बजा रहा है एक गा रहा है, वाह 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 क्या सीन है। और उसके बाद अम्मा खान साहब को ऑर्डर दे रही है कि देखो ये बना लो, और हाँ, हर खाने के साथ अब से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनेगा। और अब्बा भी बच्चों से कह रहे हैं कि अरे रज़िया, बच्चों को चवन्नी देने की बात कर रहे हैं कि चवन्नी डाल दिया करो जेब में तुम, हाँ लगता रहता है। अब तो समझ में आ गया कि दोनों बच्चों ने जो रियलाइज़ कराया ना घर वालों को, तो घर वालों को भी समझ आया कि हाँ भाई बच्चे हैं तो क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा इन्हें रोकना टोकना ठीक नहीं है, इनके ऊपर हमने ज़्यादती की है भाई, इनकी भी अपनी कुछ मर्ज़ी है, इनकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, और बच्चों को बच्चों की तरह रहने दीजिए और उन पर अनावश्यक पाबंदी मत लगाइए। तो एक बड़ा फनी सा ये लेसन है, हर बच्चा इसको, मैंने जब भी देखा है ये लेसन पढ़ते समय ना बच्चे बड़े खुश होते हैं और कहीं ना कहीं इससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। हाँ हाँ ऐसा होता है, इतनी सारी घटनाओं में कुछ ना कुछ तो उनके साथ होता ही है कि हाँ हम जब ऐसा करना चाहते तो हमको हम घर के ये सदस्य ने इस तरह से रोका। तो ये एक बड़ा ही प्यारा सा ये लेसन बच्चों के लिए, एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत मिलने पर बच्चों ने किस तरह से हर किसी को रियलाइज करा दिया कि भाई हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हमारी भी इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और घर वालों ने भी उसे माना। तो ये थी आज की ये एक दिन की बादशाहत पाठ की पूरी एक समरी मैंने आपके सामने रख दी। पढ़ लीजिएगा लेसन, कठिन शब्दों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, देख लीजिएगा, और उर्दू के नए शब्द आप सीखते चलेंगे इस पाठ के साथ। इस मानसिकता से पढ़िए, अपना शब्दकोश बढ़ाइए। तो चलिए आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही, अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आते जाते रहिए चैनल में। नमस्कार।